दो तरह के रियल एस्टेट बायर्स होते हैं, एक वो जो अपने रहने के लिए घर खरीदते हैं और दूसरे वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदते हैं। अगर आप वो पहले बायर हैं जो कि अपने खुद के रहने के लिए घर खरीदते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर बायर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको एज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कंसिडर कीजिए। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि रियल एस्टेट ऑलवेज गोज अप, इट नेवर क्रैशेस, ये उनके लिए एक हिस्ट्री लेसन है। आखिरी बार रियल एस्टेट क्रैश कनाडा में कब आया था? 1990 में, जब 89 के अंदर रियल एस्टेट मार्केट एकदम पीक पे गई और फिर वहाँ से वो ड्रॉप हुई और उसको बॉटम पे जाने में 1996 तक का टाइम लगा, यानी कि 7 इयर्स उसको लगे बॉटम पे जाने में। और फिर बॉटम से लेके ब्रेक इवन तक आने के लिए उसको टोटल जो ड्यूरेशन लगा वो 13 इयर्स का लगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1989 में मार्केट एकदम शूट अप की और फिर हमने रिसेशन हिट किया और उसके बाद से मार्केट ने एकदम डिप लिया और वो डिप 6 मंथ का नहीं था, उसको 7 साल लगे बॉटम पे जाने में। यानी कि 1996 में उसने बॉटम हिट किया और फिर वहाँ से उसको दोबारा पीक पे आने के लिए, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को मीट करने के लिए उसको टोटल 13 इयर्स लगे। और अगर आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो ये 13 इयर्स 22 इयर्स बन जाते हैं। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि यार अगर करेक्शन आ भी गई तो क्या हुआ, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि लास्ट टाइम जब क्रैश हुआ था 13 इयर्स लगे थे नॉमिनल प्राइस में और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस में उसको 22 इयर्स लगे थे रिकवर होने में। BMO कैपिटल मार्केट्स ने एक स्टडी की और उन्होंने देखा कि जो लास्ट टाइम जो मार्केट में इतना बूम आया था 1989 के अंदर और अभी लास्ट 4 इयर्स में जो हमने देखा मार्केट में क्रेजीनेस आई है, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है। जब उन्होंने उस ट्रेंड को एक दूसरे के ऊपर रख के देखा तो एग्जैक्टली ट्रेंड्स मैच किए हैं। बेसिकली ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि जो ब्लू लाइन है वो 1989 की हाउसिंग प्राइस एप्रिसिएशन है और ऑरेंज लाइन जो है वो 2019 की हाउसिंग प्राइस एप्रिसिएशन है। और ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स उन्होंने ये कंपेयर किया है कि जो रेट ऑफ चेंज है प्राइस का ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स वो कैसा रहा है। आप देख सकते हैं जो रेट ऑफ चेंज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है 1989 की पीक से और अभी जो हमने 2019 से अब तक जो प्राइस एप्रिसिएशन देखी है। तो इस वीडियो का मकसद हरगिज़ मेरा ये नहीं कि मैं आपको 1990s का रिसेशन प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट पेश कर रहा हूँ कि भाई अपना रिस्क प्रोफाइल चेक कीजिए। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस मार्केट में जंप करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप प्राइमरी रेजिडेंस के लिए बाय कर रहे हैं तब तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उसमें रहेंगे, आप उसमें अपनी फैमिली ग्रो करेंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे। तो मार्केट अगर डिप भी हो जाती है, क्रैश भी होती है तो डजेंट मैटर। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स अ वेरी वेरी रिस्की मूव।